Hello guys, I am Vicky sir. Next part, welcome to Ideal Modern Classes. How is everything guys? Hope you guys do well. डियर स्टूडेंट्स, आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जितना भी मेरा वीडियो जा रहा है तो उसके लास्ट में होमवर्क मैंने दे रखा है, तो उस होमवर्क को आप ज़रूर पूरा करके मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया कीजिए। पिछले वीडियो में कुछ लोग सेंड किए थे और कुछ लोग नहीं किए थे, तो ये गलत बात है, ताकि मेरे को पता चले कि हाँ कितने लोग इस वीडियो को देखने के बाद अच्छा से अपना काम किया है। तो देखिए, आज पढ़ेंगे इन्फिनेटिव एंड जीरंड। ये भी चैप्टर जो है 7th to 10th तक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और मैट्रिक के लिए खास करके, इसलिए कि मैट्रिक में इन्फिनेटिव एंड जीरंड से सेंटेंसेज आते हैं। आप प्रीवियस पेपर ग्रामर का उलट कर देख सकते हैं, आया भी है इंसान। तो इन्फिनेटिव क्या है, जीरंड क्या है, उससे पहले मैं आपको एक चौंकने वाली बात बता रहा हूँ। जैसे देखिए दिया है जाने, खाने, पढ़ने। अगर आपसे कोई पूछता है बताइए जाने का मीनिंग क्या होता है, तो तुरंत आप बोलेंगे गो। और खाने का मीनिंग क्या होता है, तो तुरंत बोलेंगे ईट। और पढ़ने का मीनिंग क्या होता है, तो तुरंत बोलेंगे रीड। लेकिन दोस्त, ये क्या है ना, तीनों गलत है। ये तीनों क्या हैं, गलत है। जाने का मीनिंग गो नहीं होगा, खाने का मीनिंग ईट नहीं होगा, एंड पढ़ने का मीनिंग रीड नहीं होगा। लो, तो होगा क्या है। अगर कोई बोलेगा तो बताइए सर गो मीन्स क्या होता है। ये ऑर्डर फरमाता है, जहाँ ऑर्डर देता है ना उसको गो बोलते हैं। यानी गो मीन्स होता है जाओ, और गो मीन्स क्या होता है, जाओ। ईट मीन्स होता है खाओ, और रीड मीन्स होता है पढ़ो। समझ गए ना। तो फिर लोग बोल रहे हैं सर तो जाने का मीनिंग क्या होगा, खाने का मीनिंग क्या होगा और पढ़ने का मीनिंग क्या होगा। ऐसा बहुत सा वर्ड होगा, वर्ब, जो कि उसका मीनिंग फिर क्या होगा। तो अभी मैं बताता हूँ ना। देखिए अगर गो यानी कि गो V1 जो है वर्ब के पहले अगर टू लगाते हैं, बोलते हैं टू गो, तो यही जाने का मीनिंग होता है टू गो। इसी तरह होता है खाने का मीनिंग टू ईट, क्या होता है टू ईट। इसी तरह पढ़ने का मीनिंग तो हो जाएगा टू रीड। समझ गए ना। अब देखिए एक और होता है जाने, खाने और पढ़ने का मीनिंग, तो वो क्या होता है। तो देखिए इसको अगर कोई बोलेगा जाने का मीनिंग टू सही है, टू ईट सही है, टू रीड सही है, या फिर आपका मन करेगा तो गो में हम क्या करेंगे ING जोड़ देंगे, ईट में क्या करेंगे ING जोड़ देंगे, और इसी तरह रीड में क्या करेंगे ING जोड़ देंगे। तो ये भी मीनिंग, ये भी क्या होगा, इस हालात में दोनों सही होगा। यानी कि जाने का मीनिंग टू गो या गोइंग दोनों सही हैं। यानी खाने का मीनिंग टू ईट और ईटिंग दो भी, ये भी सही है। पढ़ने का मीनिंग टू रीड एंड रीडिंग, ये भी सही है। अब देखिए इन्फिनेटिव क्या होता है, जीरेंड क्या होता है, ये सोचने वाली बात है। सोच रहे होंगे ना, हर कुछ नहीं सोचना है। इन्फिनेटिव मतलब होता है 2 + V1, यानी कि कोई भी वर्ब हो, V1 वर्ब हो, तो उसमें हम क्या करेंगे आगे 2 लगा देते हैं, वो हो जाता है इन्फिनेटिव। जैसे यहीं लगाए हैं गो मीन्स क्या होता है जाओ, तो उसी के आगे हम 2 लगा दिए, हो गया है जाने, यानी ये बन गया आपका इन्फिनेटिव। टू ईट, ये 2 लगा दिए, इन्फिनेटिव बन गया। टू रीड यानी 2 लगा दिए, रीड हो गया। अब देखते हैं जीरंड क्या होता है। तो जीरंड के क्या होता है, जीरंड यही होता है कि V1 में, यानी कि वर्ब जो हो, वर्ब का प्रथम रूप हो, फर्स्ट रूप हो, वर्ब का फॉर्म यानी कि प्रथम हो, उसमें हम ING ऐड कर देते हैं, तो ये जीरंड हो जाता है। दोस्तों आपने समझ गया ना। यानी कि किसी भी वर्ब में गो मीन्स क्या होता है जाओ, अगर इसके पहले हम 2 लगाते हैं तो इन्फिनेटिव हो जाता है। अगर इसमें हम गो में ING जोड़ देते हैं तो ये आपका जीरंड बन जाता है। समझ गया कि नहीं समझ गए। कोई पूछेगा कि इन्फिनेटिव क्या होता है, तो V1 में क्या करेंगे, वर्ब का प्रथम रूप में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो यानी कि वो हो इन्फिनेटिव हो जाएगा। अगर वर्ब के फॉर्म में ING V4 जोड़ देते हैं तो वो जीरंड हो जाता है। आप समझ गए ना। हुआ इन्फिनेटिव में क्या पहले जोड़ देंगे वर्ब में 2, इन्फिनेटिव बन जाएगा, और वर्ब में लास्ट में ING जोड़ देंगे, वो आपका जीरंड बन जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है ट्रिक है। ये कैसा ट्रिक है, तो यह ट्रिक है, क्या करेंगे ना कि कोई भी सेंटेंस आएगा, उस सेंटेंस की हर दूसरी वर्ब सिर्फ जीरंड या इन्फिनेटिव में बनती है। आप सोच रहे हैं कि दूसरी वर्ब, हाँ जी, अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस आएगा जिसमें आपको 2 वर्ब दिखाई देगा, जैसे आपको दिखा दे रहा हूँ अभी,
देखिए, मैं हंसना चाहता हूँ। अरे यार, इसमें एक भी ये भी वर्ब और एक ये भी वर्ब। अब तो सोचने वाली बात है ना कि क्या हम करें। ये तो दो वर्ब है, मैं किसका पहले लिखूँ। अरे यार, सब्जेक्ट है तो तब सबसे पहले हम आई तो सब्जेक्ट लिखेंगे, चलेगा, ये तो मुझे पता है। बट उसके बाद इसमें दो ये है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में किसका पहले लिखेंगे, तो क्या करेंगे हम, तो समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आएगा। देखिए क्या करेंगे, मैंने बोला ना कि यानी कि जो मेन वर्ब यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, अपने रूल के अनुसार हम बना लेते हैं। और उसके बाद जो दूसरा वर्ब फॉर्म आया है, मैंने बोला ना कि यहाँ दिए हैं कि सेंटेंस की हर दूसरी वर्ब, यानी कि सेंटेंस से हुआ, यानी कि ये पहले से तो है ही रूल के अनुसार, और दूसरा वर्ब तो यही ना दूसरा वर्ब हुआ। तो इस वर्ब को क्या करेंगे, जीरंड आया इन्फिनिटिव में बना लेते हैं, बस आपका काम हो जाएगा। तो जैसे मैं का हुआ आई, तो अब क्या होगा, चाहना का हो जाएगा वांट, आई वांट। अब क्या होगा, हंसना, हंसना का मीनिंग क्या करेंगे, ये दूसरा एगो फालतू या वर्ब दिया है, तो इसको जीरंड या इन्फिनिटिव में बना लेंगे, वो आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा। क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहता है तो नहीं है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इस वर्ब को हम यहाँ टू लगाकर, यानी कि वहाँ वर्ब का मीनिंग दे देंगे, तो आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ लिखिए टू, और हंसना का हो जाएगा लाफ, यानी कि आपका सही हुआ। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो बताया यहाँ पे आईएनजी भी जोड़ने के लिए, तो हाँ आपका मन ये भी सही है, अगर आप जीरन में बनाते हैं फिर भी सही है। तो आई वांट टू लाफ था ना, ये इन्फिनिटिव हो गया, क्या हो गया, इन्फिनिटिव। बट अगर यहाँ पर आई वांट, अगर लाफ में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, यानी कि जीरंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जीरंड, और ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। समझ गए ना। यहाँ देखिए दिया है, मोना पढ़ना और लिखना जानती है। तो इसमें क्या हुआ है कि तीन तीन ठो आया है। कितना आया है, तीन तीन को आया है। ये तो सोचने वाली बात है यार, कुछ नहीं सोचना है। देखो ये हम क्या करेंगे, इसमें जो सब्जेक्ट रहेगा उसको हम देखेंगे, और जो यहाँ वर्ब रहेगा हम देखेंगे, और बाकी जो क्रिया होगा आपका मन, आपका ये दोस्त है, आपको जैसे मन वैसे इसको यूज करके बना सकते हैं। आपका मन करे जीरन से बनाएंगे तो जीरन से बनाइए, और बोले नहीं 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 हम जीरन से नहीं बनाएंगे, हम इन्फिनिटिव से हाँ जी इन्फिनिटिव से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए हम बनाते हैं मोना नोज, यानी कि मोना नोज, यानी मोना जानती है, और ये पढ़ना और लिखना ये आपका काम है। क्या है, आपका काम है। आप जैसे मन वैसे बनाइए। आपका मन कर रहा है टू रीड एंड टू राइट, अगर अब क्या कह रहा है कि हम नहीं टू से नहीं बनाएंगे, हम आईएनजी लगाकर बनाएंगे, तो वो भी बनाइए ना। मोना नोज रीडिंग एंड राइटिंग। अरे यार ये भी सही है, ये भी सही है। आपका मन जैसे मन, मैंने तो बोला सिर्फ मैं सब्जेक्ट को और यहाँ लास्ट वाला वर्ब को देखूंगा, और इस दोनों का है ना, आपका दोस्त है, जैसे मन ऐसे इसको यूज करो। आपका मन करेगा वर्ब, यानी कि वर्ब को इन्फिनिटी में करेंगे और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो आपका मन करेगा कभी कि हम आईएनजी जोड़कर जीरन बनाएंगे, तो आपका मन जैसे मन वैसे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। लेकिन एक बात और सुनेंगे आप लोग, किसी का मन ढूंढ रहा होगा सर मेरा मन कर रहा है ना, एक बार हम टू रीड कर सकते हैं और एक बार यहाँ आईएनजी राइटिंग कर सकते हैं, मेरा मन कहने के नहीं, उसमें ऐसा बट नहीं चलेगा। यानी कि यहाँ पर इन्फिनिटिव होगा तो यहाँ पे इन्फिनिटिव ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर आईएनजी जोड़कर जीरंड रहेगा तो यहाँ पर जीरंड ही होना चाहिए। समझ गए ना। देखिए जैसे मोना नोज टू रीड, मैंने होशियारी किया, एक बार टू रीड को लगा लिया एंड राइटिंग, क्योंकि दोनों का मजा मिला। जी नहीं 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 नहीं, क्या करेंगे, इसको हम गलत कट कर देंगे, कोई भी गलत करेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर इन्फिनिटी बनाए हैं टू लगाकर तो यहाँ भी टू राइट ही होना चाहिए, वरना ये क्या होगा, सेंटेंसेज गलती हो जाएगा। समझ गए ना। यानी कि दोनों यहाँ अगर V4 वाला जीरंड तो यहाँ भी जीरंड। समझ गए। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं खाना पकाना सीख रहा हूँ, तो मैंने बोला कि ये वाला मैं काम करूँगा, यानी कि आई एम
लर्निंग, आई एम लर्निंग। और ये खाना पकाना है ना जी, तो ये आपका काम है, कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। आपका मन कर रहा है कि मैं इन्फिनिटी से बनाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा ही स्पेस में हो जाएगा आपका मन, तो लिखिए टू कुक फूड, ये आपका सही हुआ। या फिर आपका मन करे तो आई एम लर्निंग और फिर यहाँ जोड़ देंगे कुकिंग फूड, ये दोनों सही है। समझ गए ना। चलिए अब आगे थोड़ा हल्का देख लेते हैं। यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दुल्हन चोरी करना, गाली देना और लड़ना जानती थी। तो मैंने बोला ना कि जितना एग्जाम्पल बनाएंगे उतना ही कंप्लीट होते जाएगा। तो इसको बनाइए, द ब्राइड जानती थी, तो क्या हो जाएगा, न्यू यानी कि V2 होगा ना, पास्ट है। अरे दुल्हन चोरी करना, गाली देना और लड़ना जानती थी, क्या संस्कारिक औरत थी। अब चलो देखो इसको आगे क्या बनाएंगे, आपका मन। अब जैसे बनाइए ना, यानी कि लिखिए टू स्टील, कॉमा टू अब्यूज एंड टू फाइट। अब कहेंगे सर मैं यहाँ पर कहीं ING जोड़कर जीरंड और इन्फिनिटी, जी नहीं, मैंने पहले ही बोला था कि गलत हो जाएगा। यानी यहाँ टू स्टील, टू एब्यूज एंड टू फाइट, यानी कि तीनों में इन्फिनिटी या फिर ING भी लगाकर बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ा सा अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम कोई पूछता है कि एक बात बताओ कि नाउन और प्रोनाउन के छोड़कर सब्जेक्ट के जगह पर कोई और क्या आ सकता है, ऐसा है फॉर्म में, ऐसा कोई वर्ड है, तो हाँ आप बोलेंगे जी है। तो वो कौन सा है, तो वही सब्जेक्ट के जगह पर एक इन्फिनिटिव आ सकता है और एक दूसरा जीरंड आ सकता है, आपका सब्जेक्ट के काम कर जाएगा। समझ गए ना। देखिए यहाँ दिया झूठ बोलना बुरी आदत है, यानी कि देखिए फर्स्ट में ही आपको वर्ब दे दिया है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए। तो देखिए ना, झूठ बोलना बुरी आदत है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है और ऑब्जेक्ट दिया है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या लिखे, तो क्या मैंने बोला ना कि इन्फिनिटिव और जीरंड यानी वर्ब रहेगा, उसको बना देंगे तो वो सब्जेक्ट का काम कर जाएगा। तो इसको बनाइए, टू टेल अ लाई, या फिर बनाइए टेलिंग लाई, दोनों सही है। और इसके बाद में क्या हो जाएगा, इज अ बैड हैबिट, बैड हैबिट। समझ गए ना, ये दोनों ये इस सिचुएशन में सही होगा। अगला एग्जाम्पल, अंग्रेजी बोलना एक कला। अरे यार ये तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये बीच में का यहाँ आगे डाल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से बनाएंगे टू स्पीक, यानी कि ये आपका हो गया सब्जेक्ट, टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश इज अन आर्ट। समझ गए ना। इसको अन नहीं बोलते, अन ही बोलते हैं, भले ही कोई बोले, ठीक है, आप लोग इसको अन ही बोलिएगा। अगला दिया है, खेलना आसान नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, बनाएंगे टू प्ले या फिर प्लेइंग। आप बोलते होंगे सर सिर्फ टू से बनाते हैं, नहीं जी, आपका मन देखिए ना, जैसे बनाइए आपका मन। प्लेइंग इज नॉट ईजी। समझ गए, आपका ये बन गया, क्योंकि ये खेलना जो था क्या था, यहाँ वर्ब था, लेकिन मैंने बोला कि सब्जेक्ट भी आएगा क्या, बस इसको प्लेइंग ING जोड़ देंगे या फिर टू लगाकर इन्फिनिटी बना देते हैं, तो आपका ये सब्जेक्ट का काम कर जाएगा। समझ गए ना सभी लोग। तो फिर मैं आज भी आप लोग का होमवर्क दे रहा हूँ और एक आप लोग से बात बोलना चाहूँगा कि जितना भी मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क, उसको होमवर्क करके ज़रूर आप लोग मेरे पास व्हाट्सएप पर बनाकर सेंड करें, क्योंकि आपके कुछ ही लोग यहाँ पर व्हाट्सएप पर मेरे सेंड किए थे बनाकर, तभी 20-22 लोग सेंड किए थे और बाकी लोग का नहीं आया था। ठीक है, तो आप लोग भेजिए और मैं खुद उसका चेक करके रिजल्ट दे रहा हूँ कि किसका क्या गलत है। मैं चेक करके आपका आंसर भी दे रहा हूँ उसको, आपको पता है ना, जो लोग जितने लोग भेजे थे मैंने चेक करके उसका आंसर भी दिया। तो आप लोग इतना, आप लोग का 24 आवर्स टाइम बचता है क्या, 24 आवर्स क्या करते हैं लोग, बस यार हाफ आवर का तो टाइम है, हाफ आवर का ही टाइम इसमें लगेगा, बस दीजिए ना, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुत ही चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, और इस पार्ट का इन्फिनिटिव का और कुछ थोड़ा क्या है इंग्लिश में दिया रहेगा, जैसे यहाँ दिया ना प्लेइंग इज नॉट ईजी, तो यहाँ पर हटा देगा और बोलेगा यहाँ पे क्या होगा, प्लेइंग होगा कि टू प्ले होगा या फिर क्या होगा, तो उसको मैं बताऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में, या फिर कि कभी दिन बताएंगे। अब देखिए अगला टॉपिक मैं क्या लेकर आता हूँ आप लोगों को। और जो इससे बिफोर वीडियो मैंने डाला था उसमें मुझसे छोटी सी गलती हो गया था, तो आप लोग से मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। जैसे उसमें मैं कार नहीं चलाता हूँ, तो आई कैन नॉट
ड्राइव अ कार। ठीक है, तो आप लोग उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि नॉर्मल सा गलती हो गया था मेरे से, क्योंकि कुछ लोग भेजे थे तो मेरा बहुत ही दिल खुश हुआ कि यानी कि आप लोग बहुत ही अच्छा थे, वीडियो देखिए तभी तो आप लोग पता किए, यानी कि कैप्चर कर लिए, इस वीडियो को कैच किए हैं, पकड़े हैं, बहुत ही अच्छा किए हैं। तो चलते हैं, अब मिलते हैं अगला वीडियो में। ये पार्ट 3 था और पार्ट 4 लेकर आएंगे। और ये रहा आपका होमवर्क, ये कल जल्दी ही, आज ही या फिर कल जल्दी ही मेरे को बनाकर और क्या करेंगे, भेज देंगे व्हाट्सअप पर। और देखिए इसी व्हाट्सअप नंबर है मेरा, और यहाँ पर मीनिंग वर्ड दे दिए हैं। किसी किसी को प्रॉब्लम होता है क्योंकि मीनिंग नहीं आने वाला था, किसी लोग को आएगा तो सही बात है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसको वीडियो को पोस्ट करके और आप लोग इससे होमवर्क को उतार लेंगे। देख लीजिए, ये दिया हुआ है मीनिंग वर्ड, आप लोग जिस जो